पहले एग्जाम का री एग्जाम और फिर री एग्जाम का री एग्जाम। पहले एग्जाम का कैंसलेशन और फिर री एग्जाम का कैंसलेशन। पहले एग्जाम को रीशेड्यूल किया गया और फिर रीशेड्यूल को रीशेड्यूल किया गया। ऐसा कई सारे सेंटर्स पर हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिजल्ट भी डिले होगा? कब होगा हमारी इस समस्या का अंत? ये सवाल है। नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इसी बात पर बात करेंगे कि पहले एग्जाम शेड्यूल होता है, फिर उसके बाद रीशेड्यूल होता है। और जब हम आज एनटीए की वेबसाइट को देखते हैं तो हमें बहुत सारे शेड्यूल, रीशेड्यूल, कैंसिलेशन टाइप ऑफ शब्द नजर आते हैं। और मैं ये आप लोगों को बता देता हूं, दिखा देता हूं कि क्यों ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। मैं अपने आप को 2 मिनट के लिए हटाऊंगा और आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन है। डायरेक्टली मैं आपको लेकर के गया हूं वेबसाइट पर एनटीए यूजीसी नेट की। और आप देखिए कि यहां पर लगातार आपको जो शब्द नजर आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। ये देखिए, यहां पर भी कैंसिलेशन है। यहां पर शेड्यूल ऑफ री एग्जामिनेशन, यानी पहले एक बार शेड्यूल किया गया, फिर उसके बाद फिर से शेड्यूल किया गया, तो फिर भी लेकिन शेड्यूल लिख रहे हैं। भाई क्या कहें। फिर उसके बाद कैंसिलेशन, फिर उसके बाद कैंसिलेशन, यानी लगातार। अब रीजन कुछ भी है, चाहे टेक्निकल रीजन हो या फ्लड आ गया वो रीजन हो, या किसी सेंटर पर कंप्यूटर नहीं चलना रीजन हो, लेकिन समस्या किसको हो रही है? कौन ये सारी चीजें झेल रहा है? किसे ये सारी समस्या फेस करनी पड़ रही है? केवल विद्यार्थी भुगत रहा है। कई सारे हमारी ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, या 1 महीने का छोटा बच्चा होता है, 2 महीने का छोटा बच्चा होता है, घर का काम देखना होता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तैयारी करने में, और फिर हमें बार बार ये चीजें पता चलती हैं कि पेपर या तो कैंसिल हो गया, या तो फिर शेड्यूल हो गया, या रीशेड्यूल हो गया। तो सवाल उठता है कि क्या, अब वही सवाल बार बार आता है दिमाग में कि क्या एनटीए सक्षम नहीं है क्या एग्जाम कराने में? इतने सारे कैंसिलेशन वाले हैं कि आज मैं खुद देख करके मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं आपको डिटेल में भी बता देता हूं। फिर से मैं एक बार अपने आप को इस तरह से हटाना पड़ेगा। तो देखिए जरा, ये एक नोटिस है, 30 अगस्त का नोटिस है। देख पा रहे हो? मतलब ये सारी घटनाएं देख करके ऐसा लगने लगा कि यार क्या है। 30 अगस्त का नोटिस, और ये जो एग्जाम है ये अर्लियर शिफ्ट्स थे और इनको चेंज किया गया, 4 सितंबर किया गया इनको। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा भी है, तो ये भी 30 का है। तो ये कैंसिलेशन की न्यूज है। ये कैंसिलेशन है ना। फिर देखिए यहां पर ये भी कैंसिलेशन का न्यूज है। और अभी लेटेस्ट न्यूज आया है कैंसिलेशन का, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में फ्लड हो जाने के कारण वहां पर भी पेपर जो है ये 2 सितंबर यानी कि आज का ही दिन है। ठीक, ये देखिए, है ना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में फ्लड हो जाने के कारण किसी सेंटर का जो पेपर है वो कैंसिल किया गया और बोला है कि वेट करिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने के लिए। भाई इतने कैंसिलेशन, इतने सब कुछ, अब तो लग रहा है कि यार मतलब क्या करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मेरा मेन जो उद्देश्य है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखने का है, ना कि इन सारी घटनाओं से हताश हो जाने का। देखिए, जब भी समाज में संकट आता है, क्राइसिस आते हैं, तो उसके साथ ही सॉल्यूशन भी आ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई संकट, कोई समस्या बिना सॉल्यूशन के आई हुई हो।
तो ये अगर समस्या आज हम लोग देख रहे हैं तो ये सॉल्यूशन भी इसके साथ आया है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जागरूक होना होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है स्टूडेंट्स, दूसरे आकर के आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि दूसरे ही आपकी लड़ाई लड़ जाएं तो ये नहीं हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा है कि लगातार जो एनटीए है, यूजीसी नेट है, उसको ईमेल कीजिए। आवाज उठाइए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स का ट्रांसलेशन सही नहीं रहता है, उसको आवाज उठाइए। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे दूसरा सुनेगा कैसे? अगर आप बोलेंगे नहीं कि आपको कहां पे दर्द हो रहा है, सामने वाले को पता कैसे चलेगा? केवल चुप बैठने से, अपने आप को छिपा लेने से काम नहीं बनने वाला है। तो आवाज तो उठाना पड़ेगा हम सब लोगों को मिलकर के। ट्विटर है आपके सामने, ट्वीट कीजिए। अगर कोई ट्वीट कर रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, तो उसका सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नहीं तो ये सारी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसे ही एग्जाम चलते रह जाएंगे और फिर दिसंबर वाला भी एग्जाम डिले हो जाएगा, यहां पे रिजल्ट भी डिले हो जाएगा। स्टूडेंट्स का मॉरल डाउन है, मगर एक बात याद रखिएगा कि चलते रहने वालों की हार नहीं होती, रुक जाने वालों की हार हो जाती है। जो रुक जाते हैं वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो चलते रहते हैं वो आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अथक प्रयास करने की जरूरत है, लगातार प्रयास करने की जरूरत है। एग्जाम कैंसिल हो रहा है, रिकंडक्ट हो रहा है, उसको नजरअंदाज कीजिए, मगर अपने काम में लगे रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का विषय यह है कि भाई क्या रिजल्ट भी डिले होगा इसी तरह से? तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है थोड़ा सा लेट हो जाए, यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 20 से 25 सितंबर के बीच में आपके रिजल्ट आने की संभावना रह सकती है, अगर अभी कोई ऐसा रिशेड्यूल ना हो जाए कि जो एकदम 10 तक चले, 10 सितंबर तक चले जाए। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा से एनटीए जब पूरा एग्जाम करा लेता है तो उसके 15 दिन के अंदर जो है आंसर की रिलीज कर देता है, और उसके 4-5 दिन के अंदर, यानी 20 से 25 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर ही अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि 2025 डेट तक रिजल्ट किसी भी हालत में निकालना होना चाहिए एनटीए को, नहीं तो फिर दिसंबर का जो शेड्यूल है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने का समय तो 100% लगना ही लगना है। तो कितना समय अभी बचा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर का पेपर दिसंबर में हो पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, या तो फिर जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है हम लोगों के सामने, मगर आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को लगातार पढ़ाई करना होगा स्टूडेंट्स। इन सारी बातों से लेकर के रुकना नहीं है। थक कर बैठ जाने वाले कभी जीत नहीं सकते। तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार प्रयास करना होगा, पूरे डेडिकेशन से अपने आप को तैयार रखना होगा हर परिस्थिति के लिए। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि निराश होकर के बैठ जाइए, आशावादी बनिए, उम्मीद मत हारिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम सब, मैं आप सब उम्मीद के सहारे ही हैं। तो मेरा जो उम्मीद है वो है कि 25 सितंबर तक अगर एनटीए रिजल्ट रिलीज करता है तो फिर शायद दिसंबर लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम करा दे। तो अपनी तरफ से आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इन सारे ग्रुप्स का हिस्सा हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहीं पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, और इस बात से ज्यादा हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा या दिसंबर का एग्जाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आप चिंता मत कीजिए। एनटीए अपना एग्जाम करा लेगा, और एनटीए जो है वो एकदम सरप्राइज दे सकता है। जल्दी, बहुत कम समय मिलेगा तब आपको, इसलिए अभी से ही अगर आप सीरियस हैं तो एनरोल कर लीजिए क्लास को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।